There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one. तमिलनाडु में आज सूरज कुछ अलग ढंग से उगा है। दशकों तक दो पार्टियों के बीच सुलझी सत्ता एक तीसरी राह पर निकल पड़ी है। विजय की शपथ सिर्फ एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद का विस्फोट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए दौर की चाबी किसी पुराने फाइल में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड में छिपी है। आखिर क्या है विजय का वो हाईटेक मास्टर प्लान और देश का पहला एआई मंत्रालय बनाने का सपना, जिसने न सिर्फ विरोधियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि पूरे देश की राजनीति को डिजिटल होने का मजबूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धारा। चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, चारों तरफ समर्थकों का सैलाब और हवा में तैरता एक ही नाम, विजय थलापति। 10 मई 2026 की यह तारीख तमिलनाडु की इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होने जा रही है। पिछले 60 सालों से राज्य की राजनीति में दो ध्रुवों डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही। आज उस दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई है। थलापति विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ सत्ता के शिखर पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो शपथ ले रहे हैं, सवाल यह है कि शपथ के बाद क्या होगा। क्या वो वाकई तमिलनाडु की मिट्टी को बदल देंगे, या वादे भी चुनाव के बाद कागजों की रद्दी बन जाएगी। शपथ ग्रहण, शक्ति प्रदर्शन और समीकरण। कल सुबह 10 बजे जब विजय मंच पर थे, उनके पीछे सिर्फ उनकी पार्टी के 108 विधायक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और वामपंथी दलों का एक मजबूत गठबंधन खड़ा था। जीत जितनी बड़ी है, चुनौती उतनी ही कठिन, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाना फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा आसान नहीं होता। लेकिन विजय थलापति ने संदेश साफ दिया है, शासन मेरा है और विजय जनता का है। बदलाव का ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा नया तमिलनाडु। विजय के वादे अगर जमीन पर उतरे तो तमिलनाडु का भूगोल और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। आइए देखते हैं उनके मिशन और तमिलनाडु के 10 बड़े पिलर। हाईटेक तमिलनाडु, एआई सिटी और एआई मंत्रालय। विजय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी वादा, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय। वो सिर्फ पुरानी सड़कें नहीं बनाना चाहते, वो चेन्नई को दुनिया का नेक्स्ट हाईटेक हब बनाना चाहते हैं। एक पूरी एआई सिटी बनाना का लक्ष्य है, जहां दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां आएंगी और हमारे युवाओं को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। महिलाओं के हाथ में ताकत। राजनीति में महतारी वंदन जैसे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन विजय इसे डिजिटल युग में ले गए हैं। 2500 प्रति माह की सीधी आर्थिक मदद और साल में 6 मुफ्त सिलेंडर। यह सिर्फ पैसा नहीं, एक ग्रामीण महिला के हाथ में उसकी आजादी की चाबी है। भ्रष्टाचार पर डिजिटल स्ट्राइक। विजय थलापति का कहना है कि भ्रष्टाचार कागजों पर फलता फूलता है, इसलिए वो ला रहे हैं वर्त्री तमिलनाडु सुपर ऐप। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर लाइसेंस तक सब कुछ एक क्लिक पर। साथ ही 5 लाख युवाओं को विलेज सर्विस एसोसिएट बनाकर सीधे सरकार तंत्र से जोड़ा जाएगा। खेती और शिक्षा का नया मॉडल। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कर्ज माफी और धान का एमएसपी 3500 करना एक बड़ा जुआ है। इसके साथ ही सरकार स्कूलों के बच्चों के माता पिता को सालाना 15,000 की मदद, ताकि गरीब शिक्षा के रास्ते में दीवार न बने। क्या फिल्म से हकीकत तक का सफर सफल होगा? विजय जिस तमिल का सपना देख रहे हैं वो नशा मुक्त, डिजिटल और सशक्त है। आलोचक कह रहे हैं कि ये सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन 2026 का जनादेश
कुछ और कह रहा है। जनता थक चुकी थी पुराने चेहरे से। उसे एक ऐसा हीरो चाहिए था जो कोड और कल्चर दोनों को समझे। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, इन योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे? क्या वह पर्दे के मास हीरो की तरह हकीकत में भी मास लीडर बन जाए पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तमिल की सड़कों पर बदलाव की एक नई धुन बज रही है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है? क्या विजय तमिलनाडु को बदल पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे न्यूज़ धारा के साथ। धन्यवाद।